एमपी पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में कल और परसों फिर सुनवाई होगी। ओबीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ओबीसी मामले में कल या फिर परसों फिर से सुनवाई होगी। तो कल सुबह 10:30 बजे या फिर परसों दोपहर 2 बजे इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। तो बेंच की उपलब्धता के आधार पर तय होगा सुनवाई का दिन, या तो कल या फिर परसों। तो आयोग के रिपोर्ट के आकलन के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो पिछड़ा कल्याण वर्ग के रिपोर्ट के आकलन के बाद ही तय करेगा कोर्ट। ओबीसी आरक्षण पर एमपी सरकार ने मॉडिफिकेशन याचिका लगाई थी। तो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान कि हमने जो याचिका लगाई थी उस पर सुनवाई हुई। जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी उसे सरकार जल्द पेश कर देगी, यानी कि फिर सुनवाई कल या फिर परसों हो सकती है। तो बड़ी खबर और अहम खबर। भूपेंद्र सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है। सर, आज फिर सुनवाई हुई थी, मॉडिफिकेशन याचिका जो आपकी तरफ से लगाई गई थी, फैसला सुरक्षित रखा है? नहीं, देखिए, अभी फैसला सुरक्षित नहीं रखा है। माननीय न्यायालय इसमें कल 10:30 बजे या परसों 2 बजे फिर से सुनवाई करेगा और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय देगा। आज जो फैक्ट ओबीसी के हम लोगों ने रखे हैं, काफ़ी गंभीरता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो सारे फैक्ट्स देखे हैं। उन फैक्ट्स के आधार पर कुछ और जानकारी उन्होंने मांगी है। वो जानकारी भी हम लोग कल या परसों जब भी सुनवाई होगी वो भी उपलब्ध करा देंगे। और सरकार अंतिम क्षण तक ये प्रयास कर रही है कि स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों। क्या जानकारी मांगी सर, बता पाएंगे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से? और नहीं, वो अलग अलग कई उस पर उन्होंने जानकारी मांगी है, तो उतना डिटेल अभी हमारे पास नहीं है। पर ओबीसी के बारे में ही उन्होंने और जानकारी मांगी है। तो वो हम लोग जो भी जानकारी मांगी है वो जानकारी सरकार तत्काल उपलब्ध कराएगी। सर, ये आखिरी सवाल, यथा स्थिति रहेगी तो क्या आप लोग चुनाव कराने के लिए पूरी तैयार हो गई है? हम लोग तो 2 साल पहले तैयार थे। हम ही लोगों ने सारी प्रक्रिया की थी, पंचायतों का परिसीमन किया था, सब कुछ किया था, मतदाता सूची बनाई थी, सारा काम किया था। तो हमारी तरफ से तो हम लोग चुनाव को तैयार ही थे। परंतु सरकार का ये मानना है कि हमेशा हमारे यहाँ ओबीसी को 27% आरक्षण मिला है स्थानीय निकाय के चुनाव में, और वो 27% आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय के चुनाव हों और जहाँ पर जितनी ओबीसी की आबादी उतना उनको आरक्षण मिले। उस आधार पर सारे तथ्य हम लोगों ने रखे हैं और सरकार चाहती है कि जल्दी चुनाव हो और ओबीसी आरक्षण के आधार पर हो, चुनाव जल्दी हो, ये सरकार चाहती। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मंत्री भूपेंद्र सिंह। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई मॉडिफिकेशन याचिका लेकर, और ये कह सकते हैं कि सरकार अब पूरी तरह से तैयार। और इसके साथ साथ मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ये भी जानकारी दी है कि सरकार की तरफ से कुछ और भी फैक्ट्स मांगे गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसे कल और या फिर परसों जब सुनवाई होगी तो उसे पेश किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 27% आरक्षण मिलेगा नगर निगम और पंचायत चुनाव में ओबीसी समाज को। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। तो आयोग की रिपोर्ट के आकलन के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो ओबीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अब कल या फिर परसों सुनवाई हो सकती है इस पूरे मामले में फिर से। तो जिस तरीके से बेंच की उपलब्धता रहेगी उस आधार पर यह सुनवाई होगी। तो निकाय चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर है, पंचायत निकाय चुनाव से जुड़ी। तो ओबीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हुई है। अब कल या फिर परसों सुनवाई होगी। तो कल सुबह 10:30 बजे या फिर परसों दोपहर 2 बजे इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। तो बेंच की उपलब्धता के आधार पर सुनवाई का दिन तय किया जाएगा, मुकर्रर किया जाएगा। तो आयोग की रिपोर्ट के आकलन के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। यह खबर निकल कर आ रही है कि आयोग की जो रिपोर्ट होगी उसका आकलन पहले यहां पर जज करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगा। तो बहरहाल कल या फिर परसों अब सुनवाई होगी। तो इंतजार यहां पर करना होगा। हालांकि सरकार का दावा है कि वो जल्द से जल्द चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि पहले जो निर्देश दिया गया था उसके आधार पर नोटिफिकेशन 2 हफ्ते में यहां पर दे देना था चुनाव आयोग को। तो ओबीसी आरक्षण पर एमपी सरकार ने मॉडिफिकेशन याचिका ये दाखिल की थी कोर्ट के भीतर, और उसके बाद उस पर सुनवाई आज हुई है। तो कल या परसों फिर से इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। आकलन यहां पर जो आयोग
की रिपोर्ट होगी, उसके आकलन के आधार पर ये सुनवाई यहां पर अब करेगी सुप्रीम कोर्ट, और उसके आधार पर ही किसी निर्णय पर कोर्ट पहुंचेगा। तब तक के लिए थोड़ा इंतजार यहां पर करना होगा। तो सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण की मांग यहां पर रखी थी। तो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, उन्होंने बड़ा बयान दिया कि हमने जो याचिका लगाई थी उस पर सुनवाई हुई है। जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है उसे सरकार जल्द पेश करेगी, और उसी जानकारी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपने आकलन पर पहुंचेगी, अपना आकलन करेगी। तो आयोग की जो रिपोर्ट होगी उसके आकलन के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। तो इंतजार यहां पर करना होगा। अभी कल सुबह 10 बजे या तो इस पर सुनवाई होगी 10:30 बजे के आसपास, या फिर दोपहर 2 बजे। बढ़ते हैं आगे। खबर रायपुर से है। कारोबारी से लूट के बाद दहशत का माहौल इलाके में है। कारोबारियों ने आईजी और एसपी से मुलाकात इसी के बारे में की। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य भी मौजूद रहे। तो व्यापारियों ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की। कल व्यापारी के साथ 50 लाख रुपए की लूट हुई थी। उसके बाद बहुत ज्यादा व्यापारियों के बीच खौफ है, डर। तो इसी को लेकर आईजी से मुलाकात यहां पर व्यापारियों की छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहे। जाहिर है कि अगर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं तो फिर यहां पर हौसले टूट रहे हैं व्यापारियों के, ये कहना है व्यापारियों का। तो इधर बड़ी खबर आ रही है। ओबीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। तो बड़ा ये पूरा मामला पंचायत निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है ये। तो ओबीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कल या परसों फिर से इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ओबीसी मामले में कल फिर या फिर परसों सुनवाई होगी। तो कल सुबह 10:30 बजे या फिर परसों दोपहर 2 बजे के आसपास ये सुनवाई हो सकती है। ये बड़ी और अहम खबर पंचायत निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है और अहम खबर है। तो बेंच की उपलब्धता के आधार पर तय होगा सुनवाई का दिन। तो आज सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद अब कल या फिर परसों सुनवाई हो सकती है। तो आयोग की रिपोर्ट के आकलन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, ओबीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एमपी पंचायत निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। रामेश्वर ठाकुर एडवोकेट इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। रामेश्वर जी, अब यहां पर इंतजार अभी 2 दिन का और यहां पर करना होगा। तो क्या निर्देश अभी दिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से अभी तक जो दिया गया इस पूरे मामले में, और किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए? जी, इसमें जो मध्य प्रदेश शासन की ओर से रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है और उसमें जो रिकॉर्ड वगैरह दाखिल किया गया है, तो उसको हो सकता है रिकॉर्ड पे अवेलेबल ना हो सारे दस्तावेज। तो 2 दिन बाद जो सुनवाई रखी है, तो 2 दिन सुनवाई के बाद उसमें कोई समुचित आदेश आ पाएगा। और आज की सुनवाई में चूंकि न्यायालय ने सीधा एडजॉर्न किया है, तो अभी अपन इस मुद्दे पे कुछ ऐसी कहने की स्थिति में नहीं है कि फैसला क्या आएगा। बिल्कुल, क्योंकि जो 10 तारीख का आदेश है, वैसे 10 तारीख का जो आदेश है पढ़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रिव्यू में भी कोर्ट कोई ऐसा नया फैसला नहीं करेगी, क्योंकि इसको बहुत लिमिटेड होता है जी। ये मेरा अभिमत है। यानी अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। अब चूंकि मॉडिफिकेशन याचिका है इस पूरे मामले में और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया नहीं है, तो कोर्ट भी 1-2 दिन के बाद जब फैसला देगा तो उसके बाद ये कदम अब सरकार उठाएगी कि कैसे यहाँ पर चुनाव को करवाया जाए। हालांकि पहले जो 2 हफ्ते का वक्त यहाँ पर कोर्ट ने दिया था वो तो मान्य ही रहेगा, लगातार वो मान्य रहेगा। और उसमें स्पष्ट स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए हैं कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को, और उस आदेश में ये भी लिखा है कि इस संबंध में कोई भी हाई कोर्ट, कोई भी सिविल कोर्ट इसमें इंटरफेयर ना करे, और यदि कोई करता भी है जी, तो मेरे संज्ञान में लाया जाए, ऐसा उसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन है। और मैं ये कहूंगा कि जो 10 तारीख का आदेश है बहुत स्ट्रिक्ट और स्पेसिफिक और सीधा इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया गया है, और इलेक्शन कमीशन उसके अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग करेगा। मतलब उसमें प्रोग्राम वगैरह जो उन्होंने 2 सप्ताह का समय दिया था इशू करने के लिए, उसी बीच ये मॉडिफिकेशन दायर की गई है। तो जब तक इसमें कोई आदेश में परिवर्तन नहीं होता है, तो 10 तारीख का आदेश तो अपने आप में स्टैंड ही रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसीडिंग इनको प्रोसीड करना पड़ेगी। यानी ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना जो पूर्व आदेश है उसी को इसी तरीके से बरकरार रख सकता है आकलन के बाद भी।
मॉडिफिकेशन में स्कोप मैंने पहले बताया बहुत लिमिटेड होता है। हाँ। और इसको डिसमिस भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, चैम्बर में भी डिसमिस करती है। जरूरी नहीं है कि ओपन कोर्ट में हियरिंग हो, क्योंकि जो भी रिकॉर्ड दस्तावेज उसमें पेश किए जाते हैं जी। वो जज के संज्ञान में आते हैं और चैम्बर में भी वो डिसाइड कर सकते हैं और ओपन भी सुन सकते हैं। वो कोर्ट के व्यू पे डिपेंड करता है कि कोर्ट उसमें बहस सुनना चाहेगी। तो 10 तारीख का जो आदेश है, तो 10 तारीख आप पढ़ेंगे एक एक पैरा 31 पैरा, एक एक पैरा में उन्होंने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए हैं। और अब रिव्यू पिटीशन में ऐसा जो सुनने में आ रहा है कि आयोग की जो रिमेनिंग रिपोर्ट है वो सबमिट की जा रही है, तो कोर्ट उसमें होल्ड कर चुकी है कि जो भी रिपोर्ट वगैरह, यानी कि अभी 2 दिन तक इंतजार करना होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और कुमारिंदर हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। कुमारिंदर, आज क्या हुआ कोर्ट के भीतर और अभी इंतजार करना होगा थोड़ा? निश्चित तौर पर, क्योंकि ये इंतजार जो करना था वो इंतजार का पल बीत गया है। बस कुछ पल की बात और है। संभवतः कि खानविलकर साहब की अध्यक्षता में जिस ट्रिपल बेंच में सुनवाई हो रही है, यदि बेंच उपलब्ध हुई तो कल ये समझ लें कि 10:30 बजे इस पर सुनवाई होगी और कुछ फैसला आ सकता है। नहीं तो परसों 2 बजे इस पर फिर से सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट अपना रुख साफ कर देगा। हालांकि एक बात बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 10 मई को ही अपना रुख साफ कर चुका है। मोटा मोटा सुप्रीम कोर्ट ने कड़े लहजे में बात कह दी है कि मध्य प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शन जो होंगे बिना ओबीसी रिजर्वेशन के ही होंगे, यानी ओबीसी सीट को जनरल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने फिर से एक बार एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन लगाया है, लेकिन आपको बता दूं कि सरकार के सामने बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फिर से कोई अमेंडमेंट करके आए। तो सरकार के पास भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। फिर भी सरकार ने, ये सरकार की क्योंकि मजबूरी है, सरकार को मैसेज भी देना है, क्योंकि राजनीति भी करना है, ये बताना है कि सरकार को मध्य प्रदेश के 50% ओबीसी आबादी के साथ सरकार खड़ी हुई है। लिहाजा इसी बेस पे सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट गई है ये बताने कि सर लोकल बॉडी इलेक्शन जो सरकार के 12 तारीख के मॉडिफिकेशन फॉर एप्लीकेशन में जो प्रेयर है, प्रेयर का मूल उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश के लोकल बॉडी इलेक्शन में 50% आबादी जो है वो मध्य प्रदेश ओबीसी वर्ग से आती है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उसको पार्टिसिपेट करने का मौका दे, उस हिसाब से 27 और 35% में जो रिजर्वेशन मांगा गया है वो देने की कृपा करे। तो उसको एक्सेप्ट तो कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर बरकरार रहता है या सरकार के आवेदन पर फिर से एक बार पुनर्विचार होता है, ये कल या परसों में फैसला आ जाएगा। लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 10 मई को फैसला दिया है अमूमन वही फैसला रहने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन सरकार को क्योंकि सियासत करना है और उसको बताना है कि हम ओबीसी को लेकर सभी वर्ग के साथ लग रहे हैं, चुनाव कराना चाहते हैं, उसी तहत सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सरकार के सामने रामेश्वर सिंह ठाकुर साहब बता रहे थे कि बहुत कम स्कोप बचा है। ये बात सही भी है कि शायद ये सरकार के पास अंतिम मौका हो। सरकार की इस मॉडिफिकेशन और एप्लीकेशन की जो बात प्रेयर में कही गई है, यदि सुप्रीम कोर्ट को सुनता है तो सरकार की भी जीत होगी, मध्य प्रदेश की ओबीसी आबादी वो भी पार्टिसिपेट कर पाएगी। लेकिन ये सब हाइपोथेटिकल है, इसको पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है, जो कि 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपना लगभग है कि दे दिया है। अब क्या सुनवाई में एक्सेप्ट करता है सुप्रीम कोर्ट, अपने फैसले को फिर से पुनर्विचार करता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। लेकिन कुमारिंदर, सबसे अहम बात कि यहाँ पर आयोग की रिपोर्ट का अभी ठीक ढंग से आकलन करेगी सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद ही किसी नतीजे पहुंच रहे, यानी कि जो तस्वीर है अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब तक फैसला नहीं सुनाता है तब तक किसी नतीजे पर अभी कोई पहुंच नहीं रहा है। निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि देखिए किसी नतीजे पे पहुंचना नहीं है, क्योंकि सब जुडिस मैटर है और सुप्रीम कोर्ट एक बार फैसला सुना चुका है। और रही बात आयोग की जो सवाल आप कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई को 10 मई को ही सरकार को चेता दिया था, ओबीसी आयोग को बताया था कि जो आपके ट्रिपल टेस्ट की जो रिपोर्ट है, जो मापदंड सुप्रीम कोर्ट ने तय किए थे, वो गाइडलाइन की तरफ आपकी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट हुई नहीं है। बल्कि ये क्या है कि ओबीसी आयोग ने आधी अधूरी अपनी ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट पेश की थी, उस चीज को लेकर भी सरकार को सुनना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी। एक चीज और कुमारिंदर, ये समझना चाहूंगा मैं यहाँ पर दर्शकों के लिहाज से भी कि निकायवार जो आरक्षण की मांग यहाँ पर सरकार की ओर से की गई, वो क्या है पूरा मसला और किस तरीके की ये मांग की गई है कोर्ट के भीतर? देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 52 जिले आते हैं और लगभग 50% के हिसाब से तो ओबीसी आबादी मध्य प्रदेश में निवास करती है, जिसका सरकार का भी कहना है। और सरकार ने भी हालिया ओबीसी रिपोर्ट में बताया कि लगभग 48% मध्य प्रदेश में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट ओबीसी की जनता है। हालांकि ओबीसी कमीशन की वो रिपोर्ट पूरी नहीं है, अभी भी उस पर काम चल रहा है। इसीलिए सरकार ने जो अपना प्रेयर में कही है कि उसे निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में 0 से 35% का आरक्षण चाहिए ओबीसी वर्ग के लिए। मतलब मध्य प्रदेश के जो अलग अलग जिले हैं, अलग अलग जो नगरीय निकाय है, उसमें ओबीसी आबादी अप डाउन है। मतलब कहीं 15 है, कहीं 20 है, कहीं 25 है, 30, 35, 40 ऐसा
आंकड़ा ऊपर नीचे है, जिगजैग है, ये कह सकते हैं। तो सरकार ने इसीलिए कहा है कि हमको निकायवार आरक्षण चाहिए। हर निकाय में ओबीसी आबादी का परसेंटेज अलग अलग है, कहीं 40 है, कहीं 50 है, कहीं 52 है, कहीं 65 है, कहीं पे किसी नगरीय निकाय में ओबीसी आबादी का परसेंटेज 70% तक गया है। इसलिए सरकार ने कहा है कि हमें निकायवार आरक्षण दे दीजिए। मतलब सरकार ने दूसरा रास्ता भी बताया है, कोर्ट को सुझाया है कि यदि आप एक पैरेलल आरक्षण नहीं दे सकते हैं 35% का या 27% का, तो हमें तो सरकार निकायवार ने दे ये दीजिए। रास्ता मतलब भी यहाँ पर विकल्प के तौर पर रखा है कोर्ट के भीतर। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इंदर, तमाम जानकारी के लिए आपका।